एक पिता की दो बेटी थी। एक बेटी का ब्याह हुआ एक किसान के घर में, एक बेटी का ब्याह हुआ कुम्हार के घर में। पिता अपनी दोनों बेटियों की सुध लेने गया तो बड़ी बेटी के पास गया तो किसान के घर में थी। पिता ने कहा बेटी तुम ठीक हो? बोले हाँ पिताजी बस सब ठीक हैं, बस फसल बढ़िया हो जाएगी, थोड़ी बरसात हो जाए, आप प्रार्थना करो इंद्र देवता बरस जाएं, खूब बारिश हो झमाझम, हमारी फसल बढ़िया हो जाए, धान अच्छा हो जाएगा। बोले हाँ बेटा मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान खूब वर्षा करो, मेरी बेटी की खेती बाड़ी खूब बढ़िया चले। छोटी बेटी के पास गए, वो कुम्हार के घर में जन्मी, उसका ब्याह हुआ तो वहां जाकर के थोड़ी देर बैठ के बोला बेटी तुम ठीक हो? बोला हाँ पिताजी बस ठीक हूं, अभी अभी 500 घड़े तैयार हुए हैं, बस भगवान से प्रार्थना वर्षा नहीं हो जाए, खूब तीख दोपहरी धूप पड़े ताकि हमारे मटके पक जाएं, अच्छी बिकाई हो तो घर चले। पिताजी आप प्रार्थना करना है भगवान वर्षा ना हो तो मेरी छोटी बेटी का घर बढ़िया चलेगा। पिता क्या करे? यदि वर्षा की कामना नहीं करे तो बड़ी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, और वर्षा की कामना करे तो छोटी बेटी का। विपरीत स्थिति किसी का यदि अनहित कर रही है तो किसी हित के लिए भी हुई है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां पर हम टूट जाते हैं, जहां पर लगता है कि अब संभलना मुश्किल है हमारा। लेकिन जब हम संभल करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्ष बाद हमको पता चलता है यदि वो स्थिति मेरे जीवन में नहीं आई होती तो आज जो मैं हूं वो बन नहीं पाता। अभी मेरी कथा भरतपुर में, तो वहां एक परिवार, एक भैया मुझसे मिले, उन्होंने मुझे एक बात बताई, अच्छे अब संपन्न हैं, उनका बढ़िया काम कारोबार सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी मैंने अपने बाल्यकाल में बहुत दुविधाएं देखी। मेरी मां बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़ के चली गई, पिता छोटी उम्र में चले गए, मां कुछ समय बाद चली गई, छोटे भाई बहनों का लालन पालन सब मैंने किया। उस समय मैं बहुत कोसता था कि हे भगवान आपने कैसा जीवन दिया मुझे, मेरी उम्र के बच्चे खेलते हैं और मैं यहां जिम्मेवारियां संभाल रहा हूं अपने भाई बहनों की। लेकिन महाराज जी आज मैं धन्यवाद करता हूं भगवान को। क्यों? क्योंकि यदि मैंने वो बचपन में नहीं सहा होता तो आज मैं जो बन गया हूं वो कभी नहीं बन पाता। और ये केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं, हम सबका जीवन ऐसा ही है। विपरीत स्थिति सिखाने के लिए आती है जीवन में। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कभी विपरीतताएं नहीं आती, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सब वैसा ही होता है जैसा वो चाहता है, तो वो व्यक्ति जी ही नहीं रहा है। हर दिन आप सोचते हो ऐसा ऐसा हो, लेकिन हो सब उल्टा जाए, और फिर उसको सॉल्व करने में लगे हैं हम लोग। यही तो जीवन है। जो लोग भक्ति के लिए ये सोच रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में कैसे हो सकती है, पत्नी बच्चे परिवार सबको देखते हुए हम भक्त कैसे बन सकते हैं, तो भक्त बनने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो सन्यासी होना जरूरी है, सब छोड़ना जरूरी है, सबका त्याग करना जरूरी है, तो माफ कीजिए अनुकूलताओं में तो कोई भी भक्त बन जाएगा। भक्ति तो वही है जहां प्रतिकूल अवस्था में तुम बन के दिखाओ। माता जी भी सीए, पिताजी भी सीए, भाई भी सीए, बहन भी सीए, सब लोग सीए ही सीए घर में, तो फिर निश्चित है कि वो भी सीए बन ही जाएगा। लेकिन पिताजी का अलग प्रोफेशन, माँ का अलग है, पत्नी अलग, बच्चे अलग, भाई भाई सब अलग, और उसमें तुम कुछ बन के दिखा गए जो कोई नहीं है, वो तुम बन गए, तो तुम्हारी ज्यादा दाद देनी पड़ेगी कि हाँ ये तुमने करके दिखाया। अधिकतर मैं देखता हूं डॉक्टर घरों में सब डॉक्टर ही होते हैं। दादाजी भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, पिताजी डॉक्टर, मां भी डॉक्टर है, बड़ी बहन भी डॉक्टर है, छोटा भाई भी डॉक्टर है, बड़ी बहन के पतिदेव जीजाजी भी डॉक्टर है। आप क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, डॉक्टर ही बनूंगा। डॉक्टर बन गए, अब ब्याह करना है। बोले क्यों नहीं कर रहे, इतनी उम्र हो गई? नहीं, पत्नी डॉक्टर ही चाहिए। सब डॉक्टर, सब डॉक्टर ही डॉक्टर बन जाएंगे तो निश्चित है कि उसमें
वंश में आगे जो भी आएगा वो भी बन जाएगा। जो डॉक्टर बनना एक सामान्य परिवार के बड़ी कठिनाई का विषय होता है, लेकिन सब डॉक्टर हों तो वहां डॉक्टर बनना बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, जो लोग कहते हैं कि हम भक्त बनने के लिए भक्ति जैसा माहौल होना चाहिए, गलत कहते हैं। माहौल में तो सब बन जाते हैं, बन के तो तब दिखाओ जब माहौल ना हो और आप भक्त बनो। राक्षस कुल में जन्म लिया प्रहलाद ने, भगवान खंबे से नृसिंह बन के प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए। क्यों? क्योंकि विपरीत स्थिति है, प्रतिकूलताएं हैं। हवा भी साथ की चल रही है, लहरें भी उसी तरफ, तो नाव में पतवार चलानी नहीं पड़ेगी, अपने आप चलेगी नाव। लेकिन मेहनत तो नाव में तब होती है ना जब हवा उल्टी हो और लहरें भी उल्टी हो, तब केवट को जोर लगाना पड़ता है नाव को आगे पहुंचाने के लिए। और ऐसी विपरीत स्थिति में जब वो नाव निकालता है तो नाव में बैठे हुए लोग उसको धन्यवाद कहते हैं। गृहस्थ आश्रम प्रतिकूलता है, विपरीतता है, प्रतिकूलता है। और उस गृहस्थ आश्रम में भजन करना ये हमारे लिए चुनौती है। लेकिन यदि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भजन कर लें तो ठाकुर जी को शायद सन्यासी, विरक्त, वैरागी इतने प्रिय नहीं होंगे जितना प्रिय वो गृहस्थ आश्रम ही हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने इसीलिए प्रश्न किया, महाराज इस संसार में सब प्रतिकूल